नमस्कार बंधु, जय श्री राम। मैं शुभम स्वागत करता हूँ अपने डेली ब्लॉग में। वैसे आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए। अभी 1 घंटा हुआ मुझे आए हुए। मैं गया था आज आदिपुरुष देखने। बहुत ही चर्चा सुनी फिल्म की, अच्छी बुरी लोगों के मुँह से। मैंने सोचा चलो खुद देखते हैं कैसी है मूवी। तो टिकट तो मैंने पहले ही बुक करा ली, क्योंकि मुझे पता था कि एडवांस बुकिंग चल रही है, टिकट नहीं मिलेगी। बहुत ही इस पिक्चर के बारे में कहा गया है। तो मैंने रिव्यू सुन रखे थे, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, मिक्स थे। मैंने सोचा चलो रिव्यूज़ पे नहीं जाते, फिल्म खुद जाके देखते हैं, खुद अनुभव करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, सरदर्द हो गया देख के। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी बकवास पिक्चर नहीं देखी है। इतनी बकवास कहानी, मतलब कि मेरा सवाल ओम राव जी से है कि ओम राव जी, आपने अगर 600 या 700 करोड़ जितनी भी फिल्म बनाई है, उसमें से अगर आपने 500 रुपये खर्च करके अगर रामचरितमानस खरीद लिया होता और पूरे अपने जितने भी फिल्म की क्रू और कास्ट थी उनको अगर दे दिया होता, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें समझ में आता कि रामचरितमानस असल में है क्या और आप बनाना क्या चाहते थे और आप बना क्या बैठे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म के कास्ट की। किस एंगल से प्रभास आपके दिमाग में आया कि प्रभास ही श्री राम बन सकते हैं? प्रभास एज श्री राम कतई स्वीकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमी। रावण के रोल में सैफ अली खान ठीक लगे हैं, काम अच्छा था, लेकिन उनको किसने कह दिया था कि रावण जो है संजय दत्त की तरह चलता था? किसने कहा था उनसे? या आपने उनसे ऐसा क्यों चलवाया? हाँ, सीता जी के रोल को करने के लिए कुछ नहीं था, वो बस बैठी हुई थी अशोक वाटिका में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लक्ष्मण के रोल को जिस तरह से आप लोगों ने इग्नोर किया है, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है। सारे चरित्रों का आप लोगों ने फिल्म में मजाक बना के रख दिया, चाहे वो नल नील हो, चाहे अंगद हो, चाहे वो बाली सुग्रीव हो। और सबसे पहली बात तो आपने इतनी, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो गया पिक्चर देख के। मैं सही बता रहा हूँ, मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हुआ ये मूवी देख के। इंटरवल के पहले तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन इंटरवल के बाद डिजास्टर है ये। पूरी फिल्म में सब चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये बनाया आपने, मतलब हॉलीवुड की 3 फिल्मों की कॉपी करके आपने आदिपुरुष बना दी। पहला प्लैनेट ऑफ द एप्स, दूसरा एवेंजर्स, तीसरा गेम ऑफ थ्रोन्स। ये बनाया आपने आदिपुरुष में। इतनी घटिया डायलॉग, जैसे मैं किसी इंस्टाग्राम पे किसी छपरी की रील देख रहा हूँ। ये भाषा थी। अगर आपको डायलॉग नहीं आ रहे थे मनोज मुंतशिर जी, तो आपने रामचरितमानस को उठाया होता, जो हिंदी में वो अनुवाद करके रखा हुआ है, वही डायलॉग उठा के दे दिया होता फिल्म की कास्ट को बोलने के लिए। फिल्म में मैं कसम खा कह रहा हूँ, थिएटर में पब्लिक नाचने लगती। रामायण में शब्दों की कमी नहीं थी, लेकिन क्या दिखा दिया आपने, भगवानी मालिक है भाई आप लोग का। फिल्म के महत्वपूर्ण पात्र तो गायब ही हो गए। अक्षय गायब था, रावण पुत्र गायब, त्रिजटा का रोल जिसने, मतलब त्रिजटा का जो पात्र है जिसने माता सीता का ध्यान रखा था जब वो अशोक वाटिका में थी, वो चरित्र तो दूर दूर तक आपने कहीं दिखाया ही नहीं, कहीं आपने नहीं दिखाया। आपने जामवंत को क्या दिखा दिया? वो तो मुझे लगा एवेंजर्स की ग्रूट है, वो तो मुझे ग्रूट लग रही थी एवेंजर्स की। ये बनाया आपने, इतनी घटिया बीएफएक्स कि वो देख के लग रहा है कि हाँ भैया ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं। और राम जी ने वानर सेना रखी थी, प्लेनेट ऑफ द एप्स के लंगूर और गोरिल्ला की सेना नहीं रखी थी उन्होंने। मतलब क्या है, किन शब्दों में बुराई करूं? शब्द नहीं मिल रहे हैं बुराई करने के लिए। मैं पूरे पिक्चर में ऐसे करके बैठा हुआ था कि हे भगवान कब खत्म होगी फिल्म, कब घर जाऊंगा, क्योंकि पैसे लगे थे, बीच में छोड़ भी नहीं सकता। ना कई मंथरा संवाद है फिल्म में कहीं पे, ना कहीं राम जी के वनवास जाते समय माता कैकेयी का संवाद है, ना कहीं पे। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे को पता है कि रावण जब भी सीता जी से अशोक वाटिका से मिलने जाता था, सीता जी रावण की तरफ देखती नहीं थी, वो एक घास के तिनके को देखती थी, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था कि अगर वो किसी को घूर के देखेंगे तो वो जल के भस्म हो जाएगा।
और इस पिक्चर में क्या दिखा है, रावण को वो देख देख के बात कर रही हैं। और सीता जी कभी भी राघव नाम नहीं लेती थी, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य, मेरे देव। और ये क्या, राघव है जहाँ विजय है वहाँ, ये क्या था भाई। और क्या दिखाया आपने फिल्म में कि रावण भगवान हमारे आराध्य को पीट रहा है और हमारे आराध्य पिट रहे हैं, बजरंग बली क्या कहते हैं, कुंभकर्ण से पिट रहे हैं। अहि रावण का रोल था ही नहीं। इंद्रजीत को आपने क्या दिखा दिया, हे भगवान, वैसा छपरी, वो स्पाइकट बाल, वो चोटियाँ होते थे क्या उस समय पे। रावण की लंका सोने की थी, कोयले की नहीं थी। आप तो जैसे लगा KGF की शूटिंग में ख़त्म हुई और आपने अपनी वहाँ पे जाके अपना अपना सेट लगा दिया KGF के कोयले के खदानों में। आपको पात्र नहीं मिले, कहानी समझ नहीं है। और कल मैं हैरान था मनोज मुंतशिर जी की बातें सुन के। कल जब वो आज तक पे श्वेता सिंह को अपना इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने आज के ज़माने को देख के लिखा। आज के ज़माने को देख के लिखा है तो क्या मतलब है कि आप कुछ भी डायलॉग बुलवा देंगे कि लोग भ्राताश्री की भाषा नहीं समझेंगे, लोग आजकल के उससे कनेक्ट। अरे यही तो समय था कि जब लोगों को बताते कि रामचरितमानस रामायण हमारे रूट है, ये शब्द हमारे हैं। यही तो समय था लोगों को, यंग जनरेशन को दिखाने के लिए कि क्या है रामचरितमानस, क्या है। राम जी पूरी फिल्म में खाली ऐसे ताक रहे हैं, क्या हो रहा है जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। वो खुद ही अचंबा है रावण को देख के। और राम रावण का युद्ध ऐसे दिखाया आपने कि दशानन के 10 सिर आपस में बात कर रहे हैं। क्या था ये। अहि रावण का रोल नहीं था, रावण के पुत्र अक्षय का रोल नहीं था। रावण की वो सभा कहाँ थी जिसमें वो अपने पैरों के नीचे शनिदेव को रखता था, ये हर सबको पता है। और आपने क्या दिखाया कि रावण ऐसे वो चेहरे पे मास्क लगा के हथियार बना रहा है। क्यों भाई, उस ज़माने में इंजीनियरिंग होती थी क्या? उस ज़माने में वो क्या कहते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं वो लोग चेहरे पे से लगा के करते थे क्या? मतलब आपने कुछ भी दिखा दिया फिल्म में। क्रिएटिविटी के नाम पे आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी मूवी की। VFX तो आखिरी बकवास है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने प्रभास की कभी कोई मूवी नहीं देखी थी। मेरी पहली मूवी थी साहो। तो उस मूवी में भी मुझे नींद आ गया था। उसके बाद मुझे लगा था शायद कभी प्रभास कोई डिजास्टर मूवी नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रभास ने फिर से गलत साबित किया। प्रभास ने दूसरी डिजास्टर मूवी बना दी, वो थी आदिपुरुष। मैं पूछता हूँ आज उन लोगों से जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिनके लिए हिंदुत्व खतरे में आ जाता है बाद में, जिनको दीपिका पादुकोण की बिकनी में ऑरेंज कलर की वो ड्रेस जिसमें मुझे तो नहीं दिखा था कहीं पे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को हाथ होगी मेरी बातों से, तो उनका हिंदुत्व खतरे में आ गया था कि ये हमारे हिंदुत्व में। क्या आदिपुरुष से हिंदुत्व खतरे में नहीं आ रहा है? क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? ये कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तब तेरे बाप की, ये सिखाएंगे हम? जली ना, तेरी जली ना और लंका लगा दी, ये क्या शब्दावली है? वो हमारे आराध्य, हमारे हनुमान जी जो इतने भोले, जिन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं था, जिन्हें शक्तियाँ याद दिलाई गई तो वो चले गए, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे? आपको लगता है कहीं से भी? मनोज मुंतशिर जी, एक बार तो आपको रिसर्च करना चाहिए था, एक बार ना। आपने राम सीता का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है उनका विवाह नहीं दिखाया, वहाँ से फिल्म शुरू करते। जो उसका एक मेन पार्ट है कैकेयी का अपने आप को भवन में चले जाना, वो सब फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट थे। अगर वहाँ से फिल्म चली होती, 3 घंटा था आपके पास, 3 घंटे में आप बहुत कुछ दिखा सकते, लेकिन आपने 3 घंटे में क्या दिखाया? काला काला सोने की लंका, चमगादड़। अब वो चमगादड़ पे कब बैठता था भाई? हैं, कब बैठा वो चमगादड़ पे? हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, हमने तो कभी नहीं सुना कि वो चमगादड़ की सवारी करता था। और वो यूं 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 क्या चमगादड़ों को बुला रहा है? कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करें जो कि हमारे लिए हमारे आस्था का प्रतीक है। आपने हमारी आस्था पे चोट किया है और इसको आप किसी भी तरह बोल के डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सही है, नहीं कर सकते हैं आप। कल जिस तरह से मनोज मुंतशिर जी सफाइयाँ पेश कर रहे थे आज तक पे आगे, मैं पूछना चाहता हूँ किसने आपको ये कहा कि इस तरह के डायलॉग, घटिया डायलॉग आप दीजिए फिल्म में?
आज की जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए क्या आप रामचरितमानस पलट देंगे? आज की जनरेशन के लिए आप कैरेक्टर खत्म कर देंगे? काले काले कपड़े पहना के रखें। रावण काले कपड़े पहनता था, आपने देखा था रावण को कभी उस तरह के क्या कहते हैं कपड़े पहने हुए? जैसे लाइक कि वो हॉलीवुड की मूवी आई थी, क्या कहते हैं वो 300 के कॉस्ट्यूम उठा के आपने बना दिया आदिपुरुष के लोगों को, और वत्सल सेठ को आपने बना दिया रावण पुत्र। वो कहीं से लग रहा था कुछ भी। आपकी कास्टिंग इतनी घटिया है कि क्या बोलो। सोनल चौहान पता नहीं जन्नत के बाद वो उसको किसी फिल्म में कभी देखा नहीं गया, उसको आप लेके चले मंदोदरी के रोल में। दे ही रहते तो कुछ और इसकी, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए, लेकिन वो अच्छी लगी मंदोदरी के रोल में। और विभीषण की पत्नी, विभीषण का रोल तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन विभीषण, लोग ऐसे आपस में बात करें जैसे जनरली लोग ऐसे चल रहे हैं। आपसे अच्छी लाख गुनी एक्टिंग, मैं सच बता रहा हूँ, रामलीला वाले कर लेते हैं। आपने मतलब राम रावण युद्ध हुआ, सीधे फिल्म आपने ख़त्म कर दी, कोई भरत मिलाप नहीं, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है रामचरितमानस का। आज भी अगर आपको विश्वास ना हो मनोज मुंशी जी, तो कभी आइए वाराणसी, देखिए नाटी इमली का भरत मिलाप कितना फेमस है। आज भी लोग देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं भरत मिलाप देख के। मैं मूवी देख रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे केरला स्टोरी की वो लाइन बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, जब वो आसिफा लड़की कहती है कि वो तो भगवान थे तुम्हारे, लॉर्ड राम तो तुम्हारे भगवान थे, उनकी बीवी गायब हो जाने पर वो रो रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। ऐसी फिल्में बनेंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आसिफा जैसे लोग सवाल उठाएंगे, तब हिंदुत्व खतरे में आएगा। तो इस तरह की चीज़ों से लोग सवाल उठाएंगे हिंदू धर्म के ऊपर। हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ मैं ये मूवी देखने के बाद। मेरे सच में मुझे लगा कि पैसे बर्बाद हो गए हैं। अब प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कोई सीट बजरंग बली के लिए मत छोड़वाइए, क्योंकि अगर बजरंग बली को गुस्सा आ गया ना, आप सोच नहीं सकते, अगर उनके पूंछ का एक बाल भी आपको लग गया ना, तो 100 फीट नीचे ज़मीन के आप लोग, आपकी पूरी टीम जाएगी। खासकर ओम राव जी, आप मतलब ओम राव जी, मेरा आपसे सवाल है, अपनी माँ की कसम खा के बताइए कि तानाजी आपने बनाई थी? और मनोज मुंशी जी, आप तो बड़ा डंका पीटते हैं अपने लेखनी का और अपने उनका, ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, छी 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 छी। हॉल में मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसे आइकॉनिक सीन आएंगे जहाँ पे जय श्री राम के नारे लगेंगे, लेकिन एक दो जगह अगर छोड़ दें तो कहीं पे भी पूरी पब्लिक चुपचाप बैठी, सब हंस रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे हाथ जोड़कर विनती है उत्तर प्रदेश सरकार से, खासकर योगी महाराज से, कि महाराज जी जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश में इस पिक्चर को बैन कीजिए, बैन कीजिए इस पिक्चर को यूपी में, कि सिनेमाघर से तत्काल उतारी जाए। क्योंकि हम अपने यंग पीढ़ी को क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि ये है हमारा रामायण, ये है हमारी रामचरितमानस। डिस्क्लेमर डाल देने से आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे, आपने जो पाप किया है इसकी सज़ा आपको मिलेगी। और मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना दिखाएं, ना खुद देखें। ऐसे नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगा आदिपुरुष। मैंने अपने बच्चों को फ़ोन करके ही बोला, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया कि दीदी प्लीज़ मत देखना आदिपुरुष, बच्चे क्या सीखेंगे? ये इस तरह की छपरी छाप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज थी। रामानंद सागर क्या चाहते तो भी ऐसी लैंग्वेज बना सकते थे। सिया के राम जब NDTV इमेजिन पे आए तब ऐसे से, जब GTV पे स्मृति ईरानी जी ने सीता का रोल किया था, उस समय भी इस तरह की छपरी छाप लैंग्वेज हो सकती थी। क्या दिखाया आपने? सोने की लंका की जगह रावण था, अभिमानी, दुराचारी, जो भी था, लेकिन इतना गंदा भी नहीं था जितना आपने दिखा दिया। वो कुछ चमगादड़ पे नहीं चलता था। आपको शायद पता नहीं होगा कि वो जो सोने की लंका थी उसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था, और वो उन्हें कुबेर जी को दे दिया था, जिससे जो उनके सौतेले भाई थे। कुबेर से छीन ली थी लंका रावण ने। आपको पता नहीं होगा, रिसर्च कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार जाइए अपने घर में अपनी पूरी टीम के साथ रामचरितमानस का पाठ अपने घर में बैठाइए और सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। मैंने प्रणाम देखा, ये क्या होता है, ये कर रहे थे हनुमान जी, ये क्या हिटलर के समय में ऐसा होता था, यस योर हाइनेस, इस तरह लोग करते थे। ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के, मस्तक झुका के प्रभु के सामने प्रणाम करते, वो इस तरह
क्या है भाई, कितनी कमियां निकाली जाए, एक दो हो तो बोला भी जाए, स्टार्ट टू एंड सब बकवास, सब बकवास। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको देख के कहा जाए कि अच्छा है। वीएफएक्स तो भाई साहब इतने ख़राब है ना, इतने ख़राब आपने किए हैं कि वो साफ समझ में आ रहा है कि क्या कहते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी थे वो सारे, और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के जो अजीबोगरीब कैरेक्टर थे, समुद्री लुटेरों जैसे, जिनके किसी के इधर ये लटके हुए, इधर गंदे गंदे थे, वो सब उठा के अपने राक्षस लगा दिए। विभीषण की पत्नी का तो आपने जो कैरेक्टर बनाया वो समझ में नहीं आ रहा, वो राम जी की साइड खड़ी कि वो रावण की साइड खड़ी, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या था। अब विभीषण की पत्नी कब आई थी राम जी की सेना में, और सीता मैया कब आ गई थी युद्ध में, कि उनको छल के साथ लाया गया था? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हमने तो रामचरितमानस में कभी नहीं सुना, ना हमने कभी कहीं पढ़ा है। आपको क्रिएटिविटी की छूट मिली तो आपने क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर दिया। मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस फिल्म पे तत्काल रूप से बैन लगाया जाए, और जहाँ जहाँ इसे रिलीज़ हुई है इसे उतार दिया जाए, ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे वाकई में हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। ऐसी फिल्में से, जो ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। मेरे पैसे का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन दूसरों की ना जाए भैया, मत देखना ये फिल्म। मैं कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी फिल्म के लिए नहीं कहा कि देखो या ना देखो, मत देखो, जो भी हो, लेकिन ये फिल्म वाकई में हिंदुओं की आस्था पे, हम सनातनियों की आस्था पे, हमारे आराध्य देव के ऊपर चोट है। मैं भक्त हूँ, मैं डेली पूजा करता हूँ। हनुमान चालीसा यहाँ पर रटी हुई है हनुमान चालीसा की। अगर मैं नींद में भी हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँगा। तो ये देखने के बाद कि हनुमान जी चमड़े के कपड़े पहन के और वो जूते पहन के युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हमने तो नहीं देखा था कभी कि भगवान श्री राम ने चमड़े के वस्त्र पहने हैं। कुछ भी आप लोग क्रिएटिविटी के नाम पे दिखा देंगे। ये है बॉलीवुड की सबसे घटिया बकवास फिल्म। मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ ना देखें इस फिल्म को। बकवास कास्टिंग, बकवास आपको बीएफएक्स, बकवास कहानी लाइन, मतलब पूरी रामचरितमानस और रामायण की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आज रावण जिंदा होता ना, वो राम जी के साथ युद्ध बाद में करता। ओम राव जी पहले तो आपको दौड़ा के वो मारता, सारी सेना को आपके पीछे लगा देता कि इसको तो इतनी मार मारो चाहे जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। उसके बाद जो होता सो होता। नल नील जिन्होंने राम सेतु बनाई थी ना, वो पत्थर नदी में पहले नहीं फेंकते, वो पत्थर पहले आपके सर पे चला के मारते। नल नील का कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कुछ नहीं। अंगद जब रावण की सभा में जाता है, सबको पता है कि रावण की पूरी सेना मिलके अंगद के पैर नहीं हिला पाई थी। कुछ भी आपने नहीं दिखाया। क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? ये सीखेंगे। खैर दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन वाकई में ये फिल्म देखने लायक नहीं है। आपकी इच्छा, आप जाइए, आप देखिए, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा देख के। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान श्री राम, हमारे आराध्य श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी, समस्त रघुकुल के लोग इस फिल्म को जिन्होंने बनाया उन्हें क्षमा करें, उनकी भूल समझ के। क्योंकि मुझे पता है हनुमान जी हों, हमारे प्रभु श्री राम हो, वो बहुत दयालु हैं, वो सबको क्षमा करेंगे, वो इनको भी क्षमा कर देंगे कि इन्होंने जो ये पाप किया ये फिल्म बना के। तो प्रभु इनको क्षमा कीजिएगा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। मैं अपनी बातों का यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।